नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर। आज हमारे बीच एक युवा हैं, साथी, इनसे भी जानेंगे 2024 में अब की बार कौन आ रहा है। जौनपुर की सीट, लोकसभा की 2 सीटें हैं। कहीं न कहीं जौनपुर की लोकसभा सीटें पर प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है। इनसे भी बात करते हैं आखिर जो है किस मुद्दे पर चुनाव होने वाले हैं। और जौनपुर में सारे प्रत्याशी लगभग मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ धनंजय सिंह है, दूसरी तरफ सपा से बाबू सिंह कुशवाहा हैं और तमाम ऐसे पार्टी राजनीतिक मैदान में आ चुके हैं। आखिर किसके सर पे ताज होगा 24 में, किसका डंका बजेगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस चैनल। आप युवा हैं तो क्या कहना चाहेंगे 24 में अब की बार कौन आ रहा है, किसकी सरकार होगी? अब की बार पुनः मोदी सरकार है। अब की बार 400 के पार पुनः मोदी सरकार अपने विकास के मुद्दों से आएगी सरकार। अच्छा जी। तो क्या और जौनपुर लोकसभा 73 लोकसभा का जो लड़ाई है ये बहुत टिपिकल लड़ाई थी। बट ये जो भाजपा सरकार है ये पूर्ण बहुमत से, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, चाह रहा हूँ आपकी पूरा युवा ने मूड बना लिया है। अब की बार मोदी सरकार पुनः लाना है। तो युवा अगर मूड बना ली, किस मुद्दे को लेकर मूड बना ली है? इनका विकास का मुद्दा है। कुछ भी देखिए, आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित टहल रही हैं। 11 बजे रात में जाना जा रही। सपा की गवर्नमेंट, पिछले सरकार गवर्नमेंट देख लीजिए, वहाँ 10 बजे के बाद जाना दुश्वार। कोई उनको अपना छेड़ता था, ये करता। ये सब अब नहीं है। अब ये भारतीय जनता लड़ाई त्रिकोणी है क्या? नहीं, लड़ाई त्रिकोणी नहीं है। आपको क्लियर कट बता दूं, युवा ने ठाना है मोदी सरकार फिर से लाना है। सीधा फंडा है कि 73 लोकसभा जौनपुर पुनः हमारे कृपा शंकर जी, आदि कृपा शंकर जी प्रत्याशी हैं। एक बार फिर ऐतिहासिक मतों से विजयी होने जा रहे हैं। कृपा सिंह बीजेपी से प्रत्याशी, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ने सोच विचार को उनको प्रत्याशी बनाया है। जिस तरह से एक बार फिर यहाँ पे जौनपुर सीट पर कमल खिलाने का प्रयास किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम बता रहे हैं हमारा जो भी है, हमारे क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो जमीनी स्तर तक है। हर गांव में आप जाइए। कहीं अगर बात करें, कृपा शंकर सिंह एक राजनीति के शतरंज के खिलाड़ी माने जाते हैं। बिल्कुल। उनका एक राजनीतिक में एक अनुभव रहा है। बिल्कुल। और एक एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं कि एक्सपीरियंस राजनीतिक में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? और वो गृह राज्य मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या फिजा बदलने वाले? बिल्कुल फिजा बदलेगी। एक समय था कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के बाद गृह राज्य मंत्री उनका ही दर्जा आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट अगर महाराष्ट्र जैसे वो संभाल सकते हैं, तो ये जौनपुर अपना, उनका एक ही पोपोडंडा था। एक दिन मेरी मुलाकात हुई, बस उनका एक ही मोटिव था, विकास। हम जौनपुर के जिस दिन सांसद बनेंगे, बात करेंगे यहाँ पे जिससे उद्योग की अगर बात करें तो जैसे कंपनियां आएगी तो विकास होगा। महाराष्ट्र में रहे तो महाराष्ट्र में इतनी सारी कंपनियां हैं, कहीं न कहीं जौनपुर में एक लाने का भी प्रयास। बिल्कुल मेरी उसी पे ही युवाओं की, मैं नहीं था, मेरे करीब, बल्कि मेरी साथ 10-20 युवा साथ में मुलाकात हो गई आदरणीय कृपा शंकर जी से। उनसे मैंने पूछा कि आगे हमारे विकास, जो हम लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे भाई लोग जैसे बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए, मुंबई जा रहे हैं, आपको यहाँ पे ही करना पड़ेगा वो। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, देखिए बनारस में अमूल प्लांट आ गया और यहाँ भी जल्दी प्लांट, जो 4 जून के बाद घोषणा होगी। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार 73 लोकसभा जौनपुर में फिर ऐतिहासिक मतों से विजयी होंगे। और उसके एक ही साल के अंदर कुछ न कुछ यहाँ पे अच्छा होने वाला है। प्लांट होगा, कुछ न कुछ रोजगार। मेरा एक ही मुद्दा था युवाओं का, बेरोजगारी जो था। बेरोजगारी तो भाई स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या बढ़ रही है, बट उसके लिए यहाँ रोजगार बैठाएंगे ताकि बाहर न जाना पड़े। तो एक सवाल मेरा ये, और यहाँ पे पार्टी अगर सपा से बाबू सिंह कुशवाहा, राजनीतिक में उनका भी एक कैरियर है। सपा ने उनको भी टिकट दिया, दामन दिया थामने का। सपा लोकसभा 73 का सीट पे उनको प्रत्याशी बनाया। क्या उनका माहौल रहेगा? उनका अगर क्या रेशियो रहेगा चुनाव में, क्या रणनीति रहेगी सपा को? मैं आपको क्लियर कट बता देना चाह रहा हूँ कि माहौल की बात कर रहे हैं। इसके पहले सपा बसपा गठबंधन से श्याम सिंह यादव जी, इंडिया अलायंस जो है टीम बनाई। जी बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि श्याम सिंह यादव, तो वो चेहरा तक मैं देख नहीं पाया हूँ। उनका चेहरा तक कहीं नहीं। आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, कोई नहीं बताएगा, जानने वाला भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं जानने वाला। इसलिए मैं क्लियर, वही बाबू सिंह कुशवाहा की वही सेम कंडीशन है उनके। यहाँ तक कि उनके पार्टी के भी इनको विरोध कर रहे हैं अंदर से, अगर देखा जाए तो। इसलिए पुनः एक बार मोदी सरकार को देखते हुए सब युवा ने मूड बनाया, युवा ने ठाना है मोदी सरकार फिर से पुनः जौनपुर में 101% कमल खिलाएंगे। अच्छा, तो क्या राजनीतिक में जिस तरह से, क्या राजनीतिक गलियारा में सांसद धनंजय सिंह के आने के बाद क्या माहौल है?
नहीं, माहौल कुछ नहीं है। ऑलरेडी माहौल को देखा जाए तो माहौल कुछ नहीं है, वो अपने जगह है। मैं किसी प्रत्याशी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि पुनः एक बार मोदी सरकार आएगी। युवा ने पूरा मूड बना लिया है कि हाँ, पूरा ठान लिया कि फिर से आदरणीय कृपाशंकर सिंह 400 के पार, 400 के पार होना ही होना है। नारा बिल्कुल 80 में 80 यूपी, 80 में 80 युवा ने ठाना है, 80 में 80 जिताना है, सीधा सीधा फंडा है। हाँ, कृपाशंकर सिंह को लेकर क्या? कृपाशंकर 80 में 80, आपको पता है ये देख लीजिए, 2 सीटें लोकसभा की, 2 सीटें हैं। बिल्कुल, दोनों सीट पे अगर बात करें तो पीपी सरोज का जी क्या माहौल रहेगा? पीपी सरोज साफ सुथरा नेता है, आपको पता ही है कि इसके 5 साल में उनकी